नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश में कोरोना संकट की वजह से जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन का चौथा चरण है। लाखों की तादाद में अपने राज्यों से दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर, छात्र या पर्यटक फंसे हुए थे। अभी मजदूरों की बात सिर्फ करेंगे। मजदूरों की तादाद लाखों में है और रोज हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस लौट रहे हैं। बिहार की बात करें तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए भी बिहार के हजारों मजदूर रोज बिहार वापसी कर रहे हैं। इन ट्रेनों में सवार होकर रोज हजारों मजदूर बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर उतर रहे हैं। फिर वहां के बाद उनके लिए जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है वो वहां जा रहे हैं और क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटरों से बवाल की खबरें, बदइंजामी की खबरें, ये सब आम है। सवाल यह है कि जब ट्रेनें नहीं चल रही थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलाने का ऐलान नहीं हुआ था, तो ये मांग लगातार उठ रही थी कि ट्रेनें चलाई जानी चाहिए, जिसकी वजह से श्रमिक अपने राज्यों को वापस लौट सकें। बसों की बात आई तो बिहार सरकार की ओर से ये कहा गया कि बसों से मजदूरों को लाना संभव नहीं है। ट्रेनों के जरिए ट्रेन अगर चलाई जाती हैं तो ट्रेनों से लाना उनको आसान हो जाएगा और हजारों की तादाद में रोज अब मजदूर आ भी रहे हैं। सवाल यह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने से प्रवासी मजदूरों की राह कितनी आसान हुई है और क्या प्रवासी मजदूरों का सफ़र इतना आसान है। जहां भी वो फंसे हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, तमिलनाडु, गुजरात, जहां से भी वे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए पटना या फिर बिहार के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर आ रहे हैं, क्या उनका ये सफ़र बहुत आसान है? लगता नहीं है। आंकड़े बताते हैं बिहार में अब तक कई श्रमिकों की मौत इन ट्रेनों में हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेनें कहीं रास्ता भटक रही है। हालांकि रेलवे की इस बात पर सफाई आई है, तो ये सफ़र आसान नहीं लग रहा। लगातार ट्रेनों के विलंब से चलने या फिर गलत स्टेशन पर पहुंच जाने से प्रवासी मजदूर हड़कान रहे हैं। श्रमिक ट्रेनें अपना रास्ता भटककर गंतव्य की बजाय कहीं और पहुंच गई। हालांकि बाद में वापस उन्हें उनके गंतव्य तक वापस पहुंचाया गया, लेकिन रेलवे का कहना है कि रास्ता नहीं भटकी है बल्कि इनका रूट बदला गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में लिखा कि हर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पहुँचती है, कुछ कंजेशन की वजह से डाइवर्टेड रूट लेकर जाना पड़ा है। तो ये रेलवे की सफाई है। और उधर रेलवे मंत्रालय की ने पीआईबी फैक्ट चेक की उस ट्वीट को रिट्वीट किया जिसमें लिखा गया कि 80% श्रमिक ट्रेनें या तो यूपी या बिहार जा रही हैं, इसकी वजह से कंजेशन है। इन ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा है, न कि ये अपना रास्ता भटकी हैं। अब जिन किसी भी वजह से अपने गंतव्य तक उस समय से कई गुना ज़्यादा समय में पहुँच रही है, इसमें सफ़र कर रहे यात्रियों का तो गर्मी से बुरा हाल है, खाने पीने में बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि लेट हुई ट्रेनों में सफ़र कर रहे कुछ बीमार लोगों की सांसों पर यात्रा के दौरान ही ब्रेक लग गया, यानी उन्होंने दम तोड़ दिया। तो भूख प्यास से बेहाल यात्री रेलवे की बदइंतजामी झेलने को मजबूर हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में देरी से चलने और रास्ते में गर्मी से बेहाल यात्रियों के हंगामे की घटनाएं लगातार जारी हैं। यूपी में इस समय सबसे व्यस्त रहने वाले रेलवे स्टेशनों में से एक वाराणसी जंक्शन पर मंगलवार को ट्रेनों का सबसे ज़्यादा दबाव रहा। विभिन्न ट्रेनों से सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक करीब 8,000 श्रमिक पहुँचे। तो बदइंतजामी की खबरें, बदहाली की खबरें, ट्रेनों के रास्ता भटक जाने की खबरें, भूख से बेहाल श्रमिकों की खबरें, फिर जो यात्री पहले से बीमार हैं, जाहिर है परेशानी में रहे होंगे, बीमार रहे होंगे, लॉकडाउन में लंबे वक्त से फंसे रहे और वो आ रहे हैं, भूख प्यास से उनकी स्थिति पहले ख़राब है और ट्रेनें रास्ता भटक जा रही है, गर्मी बेहाल कर रही है, ट्रेनों में खाने पीने का कोई बेहतर इंतजाम नहीं है और वो लोग दम तोड़ रहे हैं। तो ट्रेनों के शुरू होने से भी प्रवासी मजदूरों की जो सफ़र है, प्रवासी मजदूरों का जो ट्रेनों का सफ़र है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत दुश्वार सफ़र तय करके प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस लौट रहे हैं, अपने घर वापस लौट रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।